हाय गाइस, माय नेम इज अंश गुप्ता। मैं एसटीसी ट्यूशन सेंटर का एक मेंटर हूँ। क्लास 10, क्लास 11, क्लास 12 में पढ़ाता हूँ। सो आज मैं एक यूट्यूब वीडियो में आया हूँ। पहली बार मेरा यूट्यूब वीडियो है जिसके अंदर मैं वन शॉट, एक पूरे शॉट के अंदर मैं क्लास 10 का जो पॉलिनोमियल का चैप्टर है उसको कवर अप करने की कोशिश करेंगे। बहुत फ्रेंडली वे में, बहुत अच्छे तरीके से मैं तुम्हारे को समझाने की कोशिश करूँगा कि कैसे किस तरीके के क्वेश्चंस आपको सीबीएसई बोर्ड के अंदर, साथ ही साथ सीबीएसई के अंदर देखने को मिल सकते हैं आपको। उसके साथ साथ इसके फंडामेंटल्स क्या क्या है और थोड़ी थोड़ी हम एक्स्ट्रा चीज़ें भी इसके अंदर पढ़ेंगे, जिससे कि आपको एक इसी वीडियो के अंदर अंदर आपको पूरा जो चैप्टर है उसकी समझ हो जाए। आपको ये चीज़ पता चल जाए कि कौन कौन से क्वेश्चन आपके बोर्ड्स के अंदर आने वाले हैं और कौन कौन से क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट हैं। उसके साथ साथ आपके फंडामेंटल्स क्लियर हो जाए। सो इस वीडियो के अंदर हम इन चीज़ों की बात करने वाले हैं। बहुत अच्छे तरीके से हम सारी चीज़ों को कवर अप करेंगे कि आपको कहीं और ना जाना पड़े, आप एक वीडियो से ही आप सारी चीज़ें समझ सकें। तो चैप्टर जो है पॉलिनोमियल से अगर मैं बोर्ड के टर्म्स में बात करता हूँ तो कम से कम 6 से 8 नंबर का आपको आराम से देखने को मिल जाता है बोर्ड्स के अंदर पॉलिनोमियल चैप्टर, और अच्छा खासा वेटेज है और बहुत इजीली इन नंबर को ग्रैब करा जा सकता है सीबीएसई के अंदर, बिकॉज पता होता है कि ये क्वेश्चन इसी तरीके से क्वेश्चंस आने वाले हैं। इसके अलावा ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं देखने को आपको मिलेगा। जो चीज़ यहाँ पर बताई जाएगी बहुत ही ज़्यादा हाई चांसेस है कि वही क्वेश्चंस, मतलब वैसे ही क्वेश्चंस उसी के तरीके से मिलते जुलते क्वेश्चंस आपको आएंगे। अगर आप ये कर ले तो देन आप कर सकते हो बहुत आराम से अपने सीबीएसई बोर्ड्स के पॉलिनोमियल के क्वेश्चंस को। सो इस चैप्टर को स्टार्ट करते हुए सबसे पहली चीज हमें ये चीज समझनी पड़ेगी कि भाई पॉलिनोमियल्स क्या है, कि भैया पॉलिनोमियल्स होते क्या है ना। तो देखो, अगर मैं बात करता हूँ पॉलिनोमियल्स की, तो देखो पॉलिनोमियल्स का मतलब होता है कि अगर मैं बात करता हूँ पॉलिनोमियल्स की, तो पॉलिनोमियल्स का मतलब होता है, करता हूँ पॉलिनोमियल्स की, तो पॉलिनोमियल्स का मतलब क्या होता है? पॉलिनोमियल्स का मतलब होता है कि भाई एक ऐसी एक्सप्रेशन, एक ऐसी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जिसके अंदर आपका वेरिएबल, जिसके अंदर आपका कांस्टेंट, जिसके अंदर आपका एक्सपोनेंशियल्स, प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, अगर ये सारी चीजें अगर आपको किसी भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के अंदर देखी जा रही हैं, मिल रही हैं, तो वो आपका एक पॉलिनोमियल कहलाता है। अब पॉलिनोमियल के कई तरीके के टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहली चीज क्या होगी? सबसे पहली चीज रिकॉल करो कि व्हाट डू मीन बाय पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल होता क्या है? तो देखो, पॉलिनोमियल एक ऐसा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है जिसके अंदर वेरिएबल, कांस्टेंट, एक्सपोनेंशियल, प्लस माइनस वगैरह सारी चीजें अगर आपको देखने को मिल रही हैं, तो वो क्या कहलाता है? आपका एक पॉलिनोमियल कहता है। तो हमको सबसे पहली चीज ये चीज समझ में आ गई कि पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मैं देखता हूँ कि उनको पूरा पॉलिनोमियल चैप्टर आता है लेकिन उनको यही नहीं पता होता कि पॉलिनोमियल का मतलब क्या है। तो पॉलिनोमियल का मतलब क्या हुआ? एक ऐसी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जिसके अंदर वेरिएबल, कांस्टेंट, एक्सपोनेंशियल्स, प्लस माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, अगर ये सारी चीजें देखने को मिल रही हैं तो वो कहलाता है आपका पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल कई तरीके के होते हैं। सबसे पहली बात करते हैं पॉलिनोमियल डिग्री के बेसिस पर कई तरीके के होते हैं। अगर डिग्री 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। अब भैया एक बात बताओ, तुमने इतने बड़े बड़े हैवी शब्द ले दिए, कांस्टेंट, वेरिएबल, डिग्री, ये है क्या? देखो, मैंने यहाँ पर 3 मेन शब्द लिए। पहला शब्द लिया मैंने वेरिएबल, है ना भाई? सबसे पहला शब्द मैंने लिया वेरिएबल, दूसरा शब्द मैंने लिया कांस्टेंट, है ना, और तीसरा शब्द मैंने जो लिया है वो लिया है मैंने डिग्री। लिए कि नहीं? ये 3 शब्द मैंने लिए हैं। देखो, नाम, हमेशा एक बात ध्यान रखना, नाम से काम पता चलता है। क्या? नाम से काम पता चलता है। देखो, वेरिएबल, समझ लो, वेरिएबल को अगर हम तोड़ते हैं, वेरिएबल, वैरी करने वाला, वैरी करने वाला का मतलब जो चेंज होता है। कहते हैं ना, अबे जा तू तो बड़ा वेरिएबल है, मतलब क्या? मतलब ये बंदा बड़ा वो है, मतलब मतलब बड़ा वो क्या है, समझ जाओ कि बड़ा वो मतलब का क्या हुआ कि ये बंदा तो चेंज होता रहता है, कभी इधर का, कभी उधर का, कभी उधर का, कभी इधर का। मतलब ये क्या है? वेरिएबल है, वेरी कर रहा है, तो वो क्या कहलाएगा? आपका वेरिएबल। तो वो चीज जो कि क्या करती हो? वेरी करती हो, दैट इज नोन एज वेरिएबल। अब जैसे एक बात देखो, x हुआ, x को तो हर कोई जानता है कि भाई वो वेरिएबल होता है, वेरी करते x किसी का नहीं हुआ, है ना। तो क्या होता है? x जैसे एक वेरिएबल है, y एक वेरिएबल है, a एक वेरिएबल है, b एक वेरिएबल। भैया ये क्यों है? किसी ने आके बोल दिया भैया फाई क्यों वेरिएबल है,
अल्फा क्यों वेरिएबल है, यही क्यों वेरिएबल है भैया। भाई देख, किसी क्वेश्चन में तू x की वैल्यू लेता है 1, किसी में लेता है x की वैल्यू 5, कहीं लेता है y की वैल्यू कुछ, कहीं लेता है y की वैल्यू कुछ। किसी के सगे नहीं है भैया, ये x तो किसी का सगा नहीं है, कहीं पर कुछ कहीं पर कुछ, मतलब क्या है, वेरी कर रहा है। तो ये क्या कहलाते हैं, वेरिएबल। क्या कहलाते हैं आपके, वेरिएबल। अगली चीज आती है कांस्टेंट। अब जैसे देखो, समझो, तुम्हारे मम्मी के लिए तुम्हारे पापा कांस्टेंट है, तुम्हारे पापा के लिए तुम्हारी मम्मी कांस्टेंट है, तुम्हारे मम्मी पापा के लिए तुम कांस्टेंट हो, तुम्हारे लिए तुम्हारे मम्मी पापा कांस्टेंट है। मतलब चेंज नहीं हो रहे, हो रहे हैं चेंज, नहीं हो रहे ना। जो चीज चेंज ना हो, जो चीज चेंज ना हो, वो क्या कहलाती है आपकी, कांस्टेंट कहलाती है। और जो चीज चेंज हो रही है, जो चीज चेंज हो रही है, वो क्या कहलाती है आपकी, वेरिएबल। अब जैसे एक बात बताओ, 1 2 5 6, क्या ये कभी चेंज होंगे भाई। एक क्वेश्चन के अंदर 1 की वैल्यू तब भी 1 है, दूसरी जगह 1 की वैल्यू तब भी 1 है, 5 की वैल्यू आज 5 है तो कल को भी 5 ही रहेगी, कोई घट जाएगी नहीं, घटने वाली ना। तो ये कहलाते हैं वेरिएबल, वो कांस्टेंट। तो तुम्हें दो चीजें समझ में आती है कि व्हाट डू यू मीन बाय वेरिएबल, व्हाट डू यू मीन बाय कांस्टेंट, है ना। अब तीसरा वर्ड आता है डिग्री। भैया डिग्री क्या है, सर का ताज सुना है, सर का ताज, मेरे ऊपर क्या है, क्या मेरे ऊपर। कभी भी अगर तुम्हारे दिल में आए, दिमाग में आए कि डिग्री, डिग्री अगर कहीं भी सुनने को मिल जाए तो क्या बोलोगे, सर का ताज मेरे ऊपर, मेरे ऊपर, ठीक है। इतना ध्यान रखो, अभी के लिए सिर्फ इतना ध्यान रखो, व्हाट डू यू मीन बाय डिग्री। डिग्री मींस सर का ताज मेरे ऊपर, मेरे ऊपर, मेरे ऊपर। अब इधर सुनो, अब जैसे यार एक बात करते हैं, ये चीज तो सबको समझ में आ गई। अब एक बात करते हैं, जैसे भैया, जैसे मैं हूं, मैं एक बॉय हूं ना, तुम हो तो तुम एक बॉय हो, या अगर कोई लड़की देख दिया तो तुम एक गर्ल हो, है ना। अब एक चीज को समझना, तुम क्या हो, तुम्हारे नाम होंगे, तुम्हारी कैरेक्टरिस्टिक्स अलग है, प्रॉपर्टीज अलग है, लेकिन क्या है भैया, तुम्हारा एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, क्या, गर्ल। या कुछ लड़कों का, सभी लड़कों का एक स्टैंडर्ड फॉर्म है लड़का, है ना भाई। ऐसे ही पॉलिनोमियल का एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। याद करो डेफिनेशन, मेरे साथ याद करो कि मैंने एक बात बोली थी, पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्या होती है। पॉलिनोमियल एक ऐसी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जिसके अंदर वेरिएबल, कांस्टेंट, एक्सपोनेंशियल, प्लस माइनस वगैरह आते हैं, दैट इज नोन एज योर पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, देखो समझो इस चीज को। पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे भैया a क्या है, b क्या है, c क्या है, x² क्या है, x क्या है, 0 क्या है। अब समझना इस चीज को, देखो अब समझना इस चीज को यार, बच्चा लोग समझना इस चीज को कि यहां पर भैया वेरिएबल क्या है ना, कांस्टेंट क्या है, इनके बारे में बात करेंगे। देखो समझो इस चीज को, यहां पे कुछ वर्ड्स आते हैं। पहली बात तो हमने बोला था डिग्री। डिग्री क्या है भैया, डिग्री सर का ताज, मतलब सबसे ऊपर। यहां पर अगर तुम ध्यान से देखो, सर का ताज, इसका सर का ताज ये रहा, इसके साथ कुछ नहीं है तो इसका पावर 1 है, यहां पर कुछ नहीं है तो इसकी पावर 0 है। इसका मतलब होता है पावर। क्या पावर कितनी है भैया मेरी, भाई देख यहां पर x का स्क्वायर, हाईएस्ट पावर मेरी कितनी है, अगर मैं यहां पर हाईएस्ट पावर देखने की कोशिश करूं, कितनी है भाई, 2। कितनी है, 2। तो मेरी डिग्री क्या हुई, 2। मतलब डिग्री का मतलब क्या होता है, आपका हाईएस्ट पावर। क्या होता है, हाईएस्ट पावर। मतलब भाई डिग्री का मतलब क्या हुआ, आपकी हाईएस्ट पावर, मतलब आपका डिग्री क्या हुई, 2, मतलब आपकी हाईएस्ट पावर। यहाँ पे अगर यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ तो मेरी हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है। भैया ये a क्या है, भैया ये b क्या है, भैया ये c क्या है, भैया ये x क्या है। यहाँ पे समझना एक चीज को बेटा, देखो तुम्हारे मम्मी पापा एक जोड़ी है ना, है कि नहीं। तुम्हारे मम्मी के लिए तुम्हारे पापा है, तुम्हारे पापा के लिए तुम्हारी मम्मी है। देखो यहाँ पे दो वर्ड्स आते हैं, कोफिशिएंट, कोफिशिएंट। देखो तुम्हारे मम्मी के लिए तुम्हारे पापा कोफिशिएंट है, मतलब तुम्हारे मम्मी के साथ पापा खड़े हैं, पापा है तो तुम्हारी मम्मी खड़ी हुई है कि नहीं। कोफिशिएंट, कोफिशिएंट का मतलब होता है मेरे साथ कौन है
है ना। मैं किसके साथ हूं, देखो अगर मैं a की बात कर रहा हूं, देखो अगर मैं a की बात कर रहा हूं तो a इज अ कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। मेरे से आके कोई पूछ दे भाई a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। मम्मी का कोफिशिएंट कौन है, पापा। पापा का कोफिशिएंट कौन है, मम्मी। तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हुआ, a। x का कोफिशिएंट क्या हुआ भाई मेरा, b। मतलब b मेरा क्या हुआ, मैं यहां लिख देता हूं, b मेरा क्या हुआ, कोफिशिएंट ऑफ x। भाई लेकिन अब जैसे हम जैसे लौंडे जो सिंगल है भाई, सिंगल लौंडे, भाई बड़ा दुख है भाई इस चीज का, तो सिंगल लौंडे भाई। अब जैसे मैं हूं या फिर हम में से जितने ज्यादातर देख रहे हो सिंगल लौंडों की बात करते हैं, तो जैसे हमारे साथ तो कोई नहीं खड़ा। अब भाई जो रिलेशनशिप में वो तो ठीक है, लेकिन हमारे साथ तो कोई नहीं खड़ा। अब भाई हम क्या हुए, हम है कांस्टेंट। क्या है, सख्त लौंडे। क्या है, सख्त लौंडे, मतलब हम है कांस्टेंट। हमारे ना तो साथ कोई ना पीछे, हम है सिंगल। तो C क्या है, कांस्टेंट। गलत नहीं है तो C क्या है मेरा, कांस्टेंट। क्या है भाई, कांस्टेंट, जिसके साथ कोई भी नहीं खड़ा उसे क्या बोलेंगे, कांस्टेंट। A क्या है मेरा, x स्क्वायर का कोफिशिएंट, B क्या है मेरा, x का कोफिशिएंट, C है मेरा कांस्टेंट। क्या ये बात क्लियर है। तो तीन चीजें, कुछ चीजें बताई। व्हाट डू यू मीन बाय कांस्टेंट, जो चेंज ना हो, वेरिएबल जो चेंज होता हो। एग्जांपल के तौर पे x y z a b c अल्फा बीटा गामा, कुछ भी ले लो। कांस्टेंट जो चेंज ना हो, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कुछ भी ले लो। अब दूसरी चीज आती है डिग्री। डिग्री का मतलब क्या होगा, डिग्री सर का ताज, हाईएस्ट पावर, जो सबसे बड़ी पावर हो उसे क्या बोलते हैं, हाईएस्ट पावर। अच्छा भैया ABC यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या कर रहे हैं, तो कोई आगे कहते हैं भाई कोफिशिएंट है जो जिसके साथ है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हुआ a, b x का कोफिशिएंट क्या हुआ b। अच्छा चलो एक चीज समझते हैं। देखो जैसे मैंने एक बात बोली, मैंने पॉलिनोमियल ली थी 5x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। भाई ये x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हुआ 5, x का कोफिशिएंट क्या हुआ 4 और 3 हमारी तरह सिंगल रह गया, 3 इज योर कांस्टेंट। क्या ये बात क्लियर है सबको, बाकी बात सबको क्लियर है, चलो बेहतरीन। तो हमें ये चीजें समझ में आ गई। लेकिन भैया एक बात है, भैया पॉलिनोमियल तो कई तरीके के होते हैं भैया। हाँ भाई होते हैं। भाई देख पॉलिनोमियल कई तरीके के होते हैं, है ना। पॉलिनोमियल कई तरीके के होते हैं डिग्री के बेसिस पर। किसके बेसिस पर, डिग्री के बेसिस पर। देखो डिग्री के बेसिस पर भी होता है, पोजीशन के बेसिस पे भी होता है। देखो डिग्री के बेसिस पर सबसे पहले बात करते हैं। तो डिग्री के बेसिस पे कई तरीके के पॉलिनोमियल्स होते हैं। कुछ की हम बात करते हैं, तुम्हारी बुक्स के अंदर भी 3 डिग्री तक की दे रखी है, लेकिन हम थोड़ी आगे बात करते हैं। इस चीज को समझना है यार, इस चीज को समझना कि पॉलिनोमियल आपके कई तरीके के होते हैं। जैसे अब एक चीज समझो, जैसे अगर डिग्री 1 है, अगर डिग्री 1 है, अगर तेरी डिग्री 1 है तो डिग्री 1 वाले को बोला जाता है लीनियर पॉलिनोमियल। क्या बोला जाता है, लीनियर पॉलिनोमियल। क्या बोला जाता है, लीनियर पॉलिनोमियल। अब भैया एग्जांपल देके बताओगे भैया लीनियर पॉलिनोमियल होगा कैसे, भाई होगा, भाई देख जिसकी डिग्री क्या हो 1, जिसके सर पे ताज 1 का हो। जैसे 5x + 1, भाई डिग्री कितनी है 1। और देखो 2x + 3, डिग्री कितनी है मेरी 1। कोई भी देख लो भाई 5x डिग्री कितनी है 1, और देख लो 3x कितनी है डिग्री 1। तो ये क्या कहलाते हैं आपके लीनियर पॉलिनोमियल। क्या कहलाते हैं आपके लीनियर पॉलिनोमियल। क्या कहलाते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। अब अगला देखो। अच्छा बहुत से बच्चे सोचेंगे भैया बार-बार बिना भाई आप नोट रखिए, ठीक है। अब देखो दूसरी चीज, यहां पर डिग्री अगर 2 हो, है ना, एनसीईआरटी लिखी है, अगर मेरी डिग्री 2 हो तो ये कहलाता है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या कहलाता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड है ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या कहलाता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब भैया कैसे होगी, अरे अभी देखो, जैसे अभी देखो 2x² + 3x + 1 है, भाई डिग्री कितनी है 2। अगर मान लो 2x² + 3, डिग्री कितनी है मेरी 2। और देख लो भैया 5x² + 1, और देख लो भैया 5x²। ये सारे क्या है आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के टाइप्स है। अगर मान लो डिग्री हो गई 3 तो भाई क्या कहलाएगा, भाई ठीक है, भाई डिग्री हो गई 3 तो ये कहलाता है आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या कहलाता है आपका, क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब भाई क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए एग्जांपल बता दो। भाई देख क्यूबिक तो सबसे इजी है, नाम से भाई देख जिसके साथ 1 है, जिसकी डिग्री 1 है, तो लीनियर अकेला, लीनियर चल रहा है भाई, चले जा रहा है, चले जा रहा है, चले जा रहा है। क्वाड्रेटिक है 2,
क्यूबिक मतलब क्यूब मतलब 3 मतलब जिसकी डिग्री 3 हो। अब जैसे फॉर एग्जांपल ले लो यार 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अच्छा भाई कुछ बच्चे यूं भी होंगे कि भैया ये तुम लिख कैसे जा रहे हो, है ना भाई। देख जब भी आप पॉलिनोमियल लिखते हो, पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है डिग्री सबसे बड़ी फिर उससे छोटी फिर उससे छोटी फिर उससे छोटी फिर उससे छोटी। देख यहां पर देख सबसे बड़ी डिग्री 3 फिर 2 फिर 1 फिर 0। यहां पर देख 2 फिर 0 मतलब पहले सबसे बड़ी आएगी फिर छोटी आपकी चलती चली जाएगी। क्या ये बात क्लियर है? तुम्हारी बुक तक डिग्री 3 तक दे रखे हैं, लेकिन भैया यहां पर डिग्री 4 भी होती है डिग्री 5 भी होती है। अभी सिर्फ डिग्री 4 5 तक बात करते हैं। देखो डिग्री अगर 4 है ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा है। अगर आपकी डिग्री 4 है, क्या अगर आपकी डिग्री 4 है तो उसे बोलते हैं आपका एक सेकंड, उसे बोलते हैं आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं भाई आपको उसका? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कोई सा भी एग्जांपल ले ले यार। देखो 4x की पावर 4 प्लस 3x की पावर 3 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। भाई देख स्टैंडर्ड फॉर्म है, डिग्री बड़ी से छोटी 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 होती जा रही है। अब आता है डिग्री 5, इसे बोलते हैं डिग्री 5। जब भी डिग्री 5 आ जाए उसे बोलते हैं क्वांटिक। क्या बोलते हैं? क्वांटिक। ये चीज याद रख लेना, मर्जी है तुम्हारी, वैसे पूछी नहीं जाती बट मैं बता दे रहा हूं। क्वांटिक पॉलिनोमियल, इसका कोई भी टाइप ले लेना जैसे भी मैंने लिखा। कैसे क्या बोलते हैं? क्वांटिक पॉलिनोमियल। तो ये चीज समझना है कि डिग्री के बेसिस पे होते हैं आपके इतने तरीके के लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक। आपके बुक्स के अंदर आपको क्वाड्रेटिक तक दे रखा है ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तक दे रखा है, क्यूबिक पॉलिनोमियल भी दे रखा है, वो एक्स्ट्रा में आई थिंक सो, है ना। लेकिन आपका क्वांटिक और आपका क्वाड्रेटिक नहीं दे रखा है, इसे तो आप छोड़ भी सकते हो, बट मैंने तुम्हें बता दी एक्स्ट्रा चीज के लिए। चलो आगे बात करते हैं। ये चीज हमें समझ में आ भाई, अगर किसी को लिखना है ना भाई, आई विल प्रेफर नोट्स साथ ही साथ बना लो, क्योंकि भाई ये चीजें बहुत है, मतलब अगर बनाओगे लिखते हुए चलोगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगी। लेकिन एक चीज आती है भैया, एक और बात बहुत जरूरी देखिए, जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। क्या? जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल भैया, जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। भाई देख पहले कर रहा हूं बेस क्लियर। क्या कर रहा हूं? बेस क्लियर। जब तुम्हारा बेस क्लियर हो जाएगा ना भाई, स्टॉप कर, लिख ले, नहीं समझ में आ रहा दोबारा देख। भाई देख पहले कर अपना बेस क्लियर, बेस क्लियर कर ले। यहाँ पर बेस क्लियर हो गया ना, फिर क्वेश्चन धड़ाधड़ मारे चले जा, चाहे सपोर्ट मटेरियल उठा ले, चाहे एनसीईआरटी उठा ले, चाहे कोई सी बुक उठा ले। अगर सपोर्ट क्लियर हो, क्या कहते हैं, बेस क्लियर हो गया, फंडामेंटल्स क्लियर हो गए, कोई भी कर ले, तो फंडामेंटल्स पहले क्लियर कर लो। दोबारा बता दे रहा हूं भाई, पहले हमने पढ़ा कांस्टेंट और वेरिएबल, फिर हमने पढ़ा डिग्री क्या होती है, फिर हमने पढ़ा डिग्री के बेसिस पे पॉलिनोमियल कितने तरीके के होते हैं, फिर हमने पढ़ा पॉलिनोमियल क्या होता है, पढ़ा कि नहीं पढ़ा। फिर अब हम बात कर रहे हैं भैया कि जीरोस का मतलब क्या होता है। देखो किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो का मतलब क्या होता है, किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो का मतलब होता है कि एक ऐसी वैल्यू जिसको रखने पर पॉलिनोमियल जीरो हो जाए। क्या? दोबारा, एक ऐसी वैल्यू जिसको रखने पर वैल्यू जीरो हो जाए पॉलिनोमियल की, उसे बोलते हैं जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। क्या बोला मैंने? दोबारा बोल रहा हूं, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल उसे बोलते हैं जिसको वैल्यू रखने पर, जिसकी वैल्यू रखने पर आपका पॉलिनोमियल जीरो हो जाए, दैट इज नोन एज जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। क्या होता है? जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। अच्छा भैया चलो ये बात तो क्लियर है भैया कि जीरो ऑफ पॉलिनोमियल उसे बोलते हैं कि जिसको रखा जाए जीरो हो जाए। जैसे कोई एग्जांपल ले लेता है, एक एग्जांपल ले लेते हैं छोटा सा, एनसीईआरटी से उठा लेते हैं एग्जांपल, जिससे तुम लोगों को भी और अच्छे से समझ में आ जाए। अब जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, 3x² प्लस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। या ये तो थोड़ा हार्ड सा है, फिर फैक्टराइजेशन भी सीख लेंगे। पहले एक छोटा सा एग्जांपल, जैसे 2x + 1 इज इक्वल टू 0, है ना भाई। ये मेरी पॉलिनोमियल है। अब मेरे को कोई आके बोल दे भैया इसका जीरो क्या है, भाई देख मैं खुलेआम बोलूंगा, भाई देख क्या कर, इसकी x की वैल्यू निकाल ले। क्या निकाल ले? x की वैल्यू, जो x की वैल्यू है x में रखी हो जीरो। क्या? एक ऐसी वैल्यू जिसको रखने पर इसकी वैल्यू जीरो आ जाए। क्या भाई? पहले निकाल लीजिए, 2x = -1, x की वैल्यू निकालो। x की वैल्यू क्या है मेरी?
-1/2। कहने को तो ये मेरा 0 है, लेकिन भैया क्यों है, क्यों है भाई? देख इसलिए है कि अगर मैं इसकी वैल्यू इसमें रखता हूं, रख के देख 2 ब्रैकेट में -1/2 प्लस में 1 = 0, 2 से 2 घटा -1 प्लस में 1 = 0, 0 = 0। मतलब एक ऐसी वैल्यू जिसको रखने पर मेरा क्या आ जाए, 0 आ जाए, वैल्यू 0 कर जाए। एक ऐसी वैल्यू जिसको पॉलिनोमियल में रखने पर वैल्यू 0 हो जाए, उसे हम क्या बोलते हैं, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ये चीज हमें याद हो गई, ये चीज हमें समझ में आ गई, ठीक है भाई, कि भैया इसे बोलते हैं जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, ये चीज समझ में आ गई, ठीक है। देखो ज्यादातर एक और चीज याद रखना, तुम्हारी 10th के अंदर हम बेसिकली ज्यादातर ना 0 को ग्रीक अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं। अब भैया ग्रीक से क्यों करते हैं, हमारे पास अल्फाबेट की कमी है क्या? भैया देखो सबसे ज्यादा रिसर्च जो करी थी वो ग्रीक माइथोलॉजीज ने करी, ग्रीक ने करी थी, माइथोलॉजीज कह लो, ग्रीक ने करी थी। जबकि इंडिया में बहुत पहले हो चुकी थी, लेकिन नहीं ग्रीक ने करी थी, तो इसी वजह से हम ग्रीक का यूज करते आ रहे। तो देखो हम अगर 0 को रिप्रेजेंट करते तो ज्यादातर अल्फा, बीटा और गामा, इसे बोलते हैं अल्फा, इसे बोलते हैं बीटा, इसे बोलते हैं गामा, तो इससे रिप्रेजेंट करते हैं ज्यादातर, ठीक है। ये चीज याद रखना, अभी समझ में आ जाएगी जब मैं आगे बताऊंगा। तो इतनी चीजें आई होप सो तुम्हारे क्लियर चल रही होंगी, है ना भाई? थोड़ा सा ना देखो यार, जब भी आप इस वीडियो को देखो ना तो अच्छे से देखो, ठीक है, बढ़िया पर फील होने देना। हाँ भाई अपना तो नेचर ये सब बात जानती है, तो वैसा रहेगा, ठीक है। तो यहाँ तक चीजें तुम्हें समझ में आ गई, लेकिन अब आगे बढ़ते हैं भैया। 0 तो समझ में आ गया, लेकिन एक बात ध्यान रखना भाई, देखो इसका भी जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है, समझ लो। देख अब यहाँ खेल खेल में तुझे बहुत बड़ी चीज बता दूंगा, तेरी पहली एक्सरसाइज ऐसे सन्नाटेदार चुपमेश्वरी होती चली जाएगी, समझ। देख अगर मैं ग्राफ पे प्लॉट कर रहा हूँ किसी भी लाइन को, देखो कोई भी लाइन होगी ना, देखो जैसे हर एक घर का एड्रेस होता है ना, होता है कि नहीं होता? हर एक घर का एड्रेस होता है, तुम्हारे घर का एड्रेस है, मेरे घर का एड्रेस है, हर किसी के घर का एक एड्रेस है कि नहीं? तो ऐसे ही हर एक लाइन का एक एड्रेस होता है। क्या होता है? हर एक लाइन का एक एड्रेस होता है। अगर मैंने जैसे कल को यही लाइन बना दी ना, इस लाइन का भी एक एड्रेस है, इस लाइन का एक एड्रेस क्या है, इस लाइन का भी एक पॉलिनोमियल होगा, कुछ भी। भाई देख मैं कुछ भी ले रहा हूँ, कुछ भी ले रहा हूँ, तो इस लाइन का भी एक एड्रेस है, ये एक एड्रेस है। और देख सुन, जहां भी ये लाइन x एक्सिस पर कट करेगी, जहां पर भी ये x एक्सिस पर कट करेगी, वो x एक्सिस क्या होगा, इसका पॉलिनोमियल होगा। कल को मान लो ये आपका कट कर रही थी, जैसे इसका 2x - 3 इसका एड्रेस है ना, इस लाइन का एड्रेस है, मतलब ये जो लाइन है इसके जो पॉलिनोमियल है वो ये है ना। लेकिन देखो ये कल को मान लो ये कट कर रही है 3/2 पर, तो भाई ये जो 3/2 है ना, ये 0 है। क्या है? 0 है। तो अगर मैं इसका कोऑर्डिनेट निकालने की कोशिश करूं तो ये क्या होगा, 3/2, 0 होगा कि नहीं होगा, है ना? सॉरी -3/2, तो क्या होगा आपका 0 होगा। तो जहां पर भी x एक्सिस पर कट करेगी वो क्या कहलाएगा, आपका 0। तो एक सीधी सिंपल सी भैया मेरे को बात समझ में आ गई जो जरूरी है। क्या समझ में आ गई? देख जैसे मान ले मैंने कोई लाइन बना दी ऐसे 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 ऐसे, है ना भाई, बना दी भाई। देख इसका एक एड्रेस होगा, अरे जो मर्जी हो फाड़ दे, मेरे को फर्क पड़ता। देख मेरे को ये निकालना है कितने 0 है भाई। देख कैसे निकलेगा, जितनी बार भी x एक्सिस पर कट करेगा, जितनी बार भी x एक्सिस पर कट करेगा उतने मेरे 0। भाई देख x एक्सिस होता क्या है, ये मेरा x एक्सिस होता है, ये मेरा x एक्सिस होता है, ये मेरा y एक्सिस होता है। भाई कितनी बार कट कर रहा है, 1 2 3 4 5 6, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई, 6। ये कितनी बार कट कर रहा था, 1, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई, 1। अगर कल को मान लो मैंने ऐसे बना के ऐसे कर दिया तो इसकी कितनी डिग्री हो गई, 2। जितनी बार भी x एक्सिस पर कट करेगा। अगर मेरे को कोई पॉलिनोमियल दे भी रखा है और मेरे को ये दे रखा है, तो भाई मेरे को ये चीज समझ में आ जाएगी भाई 0 क्या है, कि जहां पर भी कट कर रहा है। ग्राफ पे दे रखा है तो भाई जहां पर भी कट कर रहा होगा, जो भी x एक्सिस की वैल्यू होगी वो मेरे 0 होने वाले हैं इस इक्वेशन के। तो जितनी बार भी कट करता है, जितनी बार भी x एक्सिस पर कट करता है, वो मेरे क्या होते हैं, 0 कहलाते हैं आपके इसके पॉलिनोमियल, मतलब 0 कहलाते हैं पॉलिनोमियल। अब मान लो जैसे मैंने एक क्वेश्चन दिया कि भाई ये मेरी लाइन है ना, भाई मैंने ये लाइन दी, भाई इसके कितने 0, भाई क्या x एक्सिस पर कट कर रही है, नहीं कर रही।
y एक्सिस पे कट कर रही है। अगर जब x एक्सिस पे कट ही नहीं कर रही तो मेरे इसके जीरो कितने होंगे? जीरो भैया है ही नहीं। कर रही है x एक्सिस पे, नहीं कर रही। जब x एक्सिस पे कट नहीं करेगी तो मेरे जीरो कितने हैं? जीरो। कोई सा भी क्वेश्चन ले लो, फर्स्ट एक्सरसाइज में कितने सारे ग्राफ दे रखे हैं भाई, कुछ भी ले लो मैंने ये ले लिया, इसके भी जीरो कितने हैं? जीरो। मान लो मैंने ये ले लिया, क्या बोलते हैं आपको, ये ले लिया भाई, मान भाई ओरिजिन पे कट कर रही है भाई, कितना होगा जीरो मेरा? एक। कितना होगा? एक बार कट कर दिया ना, इसे क्या बोलते हैं? जितनी बार की एक्स एक्सिस पे कट करेगी उतने मेरे जीरोस होंगे। क्या ये बात क्लियर है? पक्की बात? ठीक। तो समझ में आ गई कि भैया जितनी बार एक्स एक्सिस पे कट करिए उतनी बार वो ठीक है। लेकिन भैया तुमने कहा एक बात बोली थी आपने कि भैया पॉलिनोमियल कई तरीके के होते हैं। पहला डिग्री के बेसिस पे तो तुमने बता दिया, दूसरा तरीका कौन सा था? दूसरे बेसिस पे कौन सा बोला था भैया आपने? भाई देख, टर्म्स के बेसिस पे बोला था। टर्म्स के बेसिस पे देख, टर्म्स के बेसिस पे बोला था। अगर एक टर्म मतलब जैसे 3x मुझे दे दिया या 3x स्क्वायर दे दिया, 5x की पावर 4 दे दिया, भाई ये एक टर्म है ना, इनके साथ कोई नहीं है, एक टर्म है। कितनी टर्म है? एक टर्म है। जब मेरी एक टर्म है, जब मेरी एक टर्म होती है, इन्हें बोलते हैं मोनोमियल। क्या बोलते हैं? मोनोमियल। क्या बोलते हैं? मोनोमियल, है ना भैया? मोनोमियल बोलते हैं। अब मान लो दो टर्म्स है, जैसे फॉर एग्जांपल 5x + 1 4x³ + 2, ये मेरी कहलाएंगी बाइनोमियल। क्या कहलाएंगी? बाइनोमियल। बाइनोमियल का मतलब दो, बाई मतलब दो, bi मतलब दो मतलब दो वैल्यूज है। अगर मान लो तीन हो जाए, जैसे 5x + 1 2 5x² + 2x + 1 या 4x³ प्लस में 2x² प्लस में 3, है ना, कुछ भी मान लो 4x की पावर 5 प्लस 2x प्लस 1, तो ये मेरी क्या कहलाएंगी? ट्राइनोमियल। क्या कहलाएंगी? ट्राइनोमियल। तो ऐसे ही इतने आपके टर्म्स के बेसिस पर ही आपकी डिवीजन होती है पॉलिनोमियल्स की। तो भाई दो तरीके की डिवीजन है, डिग्री के बेसिस पे, टर्म्स के बेसिस पे। डिग्री के बेसिस पर आपकी लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक, क्वाड्रेटिक ये जो मैंने बताई थी। उसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ टर्म्स में मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एंड सो ऑन आपकी चलती रहती है। उसके बाद हमें ये चीज समझ में आ गई, जितनी बार एक्स एक्सिस पे कट करेगा उतने जीरोस होने वाले हैं आपके। अगर आपको कोई ग्राफ दे रखा है और कह दिया भाई ये ग्राफ दे रखा है, ये आपकी इक्वेशन है, मतलब ये आपकी एक लाइन है, इसकी आपको एड्रेस दे रखा है, इसका आपको इक्वेशन दे रखा है, बताओ कितने जीरोस हैं? जितनी बार भी आपका एक्स एक्सिस पे कट करने वाला है उतने मेरे जीरोस हैं। क्या ये बात हर किसी को क्लियर है? ठीक है, ये समझ में आ गई। अब अगली चीज आती है रिलेशनशिप। क्या आती है? रिलेशनशिप। गलत मत समझ जाना, पहले बोल लो भाई बड़े बदतमीज है यार। देखो कुछ तो खुश हो लिए, शर्मान है भैया, ये आपको कैसे पता चल गया? देखो यार, अब हम बात करते हैं रिलेशनशिप, है ना? रिलेशनशिप, हाँ, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड आपका रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट, यस, कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, है ना? कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। देखो यार, समझते हैं, जैसे ना एक बात करते हैं भाई, देखो हमने एक बात पढ़ी थी कि हमारा एक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? जैसे मैं डिग्री 2 लेके चल रहा हूँ, अब भैया डिग्री 2 ही क्यों ले रहे हो? डिग्री, अरे भाई डिग्री 1 में जरूरत ही नहीं थी, डिग्री 1 में आपका एक ही जीरो होने वाला है। तो डिग्री 1 में तो एक ही जीरो होने वाला है। तो रिलेशनशिप कहाँ जरूरी है? रिलेशनशिप जरूरी है आपकी 2 डिग्री के अंदर, जहाँ पर 2 डिग्री हो। अब भाई जैसे मैं एक स्टैंडर्ड फॉर्म लेके चलता हूँ कि जैसे ax² + bx + c, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। देखो यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर रिलेशनशिप क्या होता है? देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अच्छा एक बात मैं बताना भूल गया तुमको, देखो जितनी भी डिग्री होती है, जितनी भी डिग्री होगी उतने जीरोस होते हैं। जैसे 1 डिग्री है तो जीरो कितने हैं? 1। अगर 2 डिग्री है तो जीरोस कितने होंगे? 2। अगर 3 डिग्री है तो जीरोस कितने होंगे? 3। अगर 4 डिग्री तो जीरोस कितने होंगे? 4। ऐसे अगर कोई डिग्री नहीं है, जीरो है, तो मेरे जीरोस कितने होने वाले हैं? 0, मतलब कुछ भी नहीं होने वाला। ये चीज हमेशा
अच्छा देखो, जैसे मेरी एक स्टैंडर्ड फॉर्म है ये ax² + bx + c है कि नहीं। अब मेरे को कोई आके कहते भाई रिलेशनशिप निकालो इसके जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में, भाई मैं बहुत आराम से निकाल दूंगा। पता है कैसे? देख समझ इस चीज को, मेरे को रिलेशनशिप निकालना है भाई। देख रिलेशनशिप कहता है कि देख मैंने एक बात बोली थी अभी कुछ टाइम पहले कि जो जीरोस होते हैं हम उनको ज्यादातर रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा और बीटा से। किससे? अल्फा और बीटा से करते हैं भाई। तो मतलब इसके दो जीरोस हैं, एक अल्फा और एक बीटा। कहता है पहला कि भैया सम ऑफ जीरोस, मतलब सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा और बीटा का प्लस सम ऑफ जीरोस किसके बराबर होता है? -b/a के। मतलब सम ऑफ जीरोस किसके बराबर है? -b/a। भाई -b मेरा क्या है? कोफिशिएंट ऑफ किसके साथ है? b, x के साथ। कोफिशिएंट किसका है? x का। और a क्या है मेरा? कोफिशिएंट ऑफ x। तो सम ऑफ जीरोस किसके बराबर होता है? आपका माइनस का कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x²। अब दूसरा एक रिलेशनशिप आता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या आता है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या आता है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। कि भैया प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है? तो देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होते हैं आपके c अपॉन में। यहाँ पर c क्या है? आपका कांस्टेंट टर्म। क्या है आपका? कांस्टेंट टर्म। और a क्या है? आपका कोफिशिएंट ऑफ x²। क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x²। तो c क्या है मेरा? कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x²। तो दो मेरे रिलेशनशिप समझ में आ गए मेरे को। एक तो सम ऑफ जीरोस मींस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a। इट मींस दैट दो जीरोस का सम किसके बराबर है? माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x²। और दूसरा मेरा जो आपका रिलेशनशिप है वो है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब अल्फा इनटू बीटा, जो कि बराबर होता है कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x² के बारे में। भाई मेरे को दो चीजें समझ में आ गई, ये बात क्लियर है, रिलेशनशिप समझ में आ गई। ये तो सिर्फ बात थी आपकी किसकी? डिग्री 2 की, मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। लेकिन अभी तो हमने क्यूबिक पॉलिनोमियल पढ़ा ही नहीं है ना, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन पहले मुझे ये चीज समझ में आ गई। अच्छा, लेकिन इसको समझने से पहले जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूं कोई सा, है ना, ये चीज समझ में आ गई, ये चीज हमने नोट डाउन कर ली। ठीक, आगे बढ़ते भाई। देख यार भैया ये चीज तो समझ में आ गई, ये भी चीज समझ में आ गई भैया b होगा, a होगा, c होगा, वो तो पता होगा। लेकिन ये अल्फा बीटा कैसे निकालेंगे? इसको निकालते हैं फैक्टराइजेशन से। जैसे तुम अपनी बुक खोल रखिए, एक क्वेश्चन ले लेते हैं उसी में से, बहुत इजी सा, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे क्वेश्चन कौन सा आता है? ये ऐसा क्वेश्चन मतलब बहुत हाई चांसेस है कि देखने को मिलेंगे। जैसे मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है भाई, देखो एनसीईआरटी उठाइए। क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड a quadratic find the zeros find the zeros of quadratic polynomial और मेरे को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है x² + 7x + 10 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप। क्या है? वेरीफाई करो रिलेशनशिप। ऐसा क्वेश्चन मतलब बेसिक में तो आंख मूंद लो, देखने को ही मिलेगा ऐसा क्वेश्चन, है ना। और स्टैंडर्ड में भी देखने को मिल जाएगा, बस थोड़ा सा ट्रिकी कर देंगे उसको, वही का अंतर है बस। देखो यार मेरे को ये क्वेश्चन दे रखा है कि भाई इसके पहले तो जीरोस निकालो, इस पॉलिनोमियल के जीरोस निकालो और उसका रिलेशनशिप वेरीफाई करो। भाई मेरे को पॉलिनोमियल क्या दे रखा है? x² + 7x + 10 = 0 दे रखा है ना। भाई मेरे को इसके जीरोस निकालने हैं। भाई जीरोस कैसे निकालूंगा? इसमें यूज होता है आपका फैक्टराइजेशन। क्या होता है? फैक्टराइजेशन। सुनना बड़े ध्यान से और मेरे साथ रिपीट करना। 3-4 बार बोलूंगा, मेरे साथ रिपीट करोगे तो सब समझ में आ जाएगा। क्या? बीच वाले को ऐसा तोड़ो कि उन दोनों का सम बीच वाले के बराबर है और मल्टीप्लाई बाहर वाले के मल्टीप्लाई के बराबर है। क्या बोला मैंने? बीच वाले को ऐसा तोड़ो कि उन दोनों का सम बीच वाले के बराबर आए और मल्टीप्लाई बाहर वाले के मल्टीप्लाई। मतलब मुझे ऐसा तोड़ना है कि उन दोनों का सम 7 के बराबर है और मल्टीप्लाई इनके बराबर है। क्या बोला मैंने? लिख लो, दोबारा बोल रहा हूं, लिख लो, एक जगह नोट डाउन कर लो। बहुत ही इजी चीज बता रहा हूं। फैक्टराइजेशन कहता है, ध्यान से सुन लो, पास आ जाओ।
फैक्टराइजेशन कहता है कि बीच वाले को ऐसा तोड़ो कि उन दोनों का सम बीच वाले के बराबर है और मल्टीप्लाई बाहर वाले के मल्टीप्लाई। क्या बोला? बीच वाले को ऐसा तोड़ो कि उन दोनों का सम बीच वाले के बराबर है और मल्टीप्लाई बाहर वाले के बराबर है। सब देखो क्या से बोलूं भैया, 7 को कैसे लिख सकते हैं? 1 प्लस में 7, वो सॉरी 1 प्लस में 7 6 प्लस में 1, 6 1 जा 6। बाहर का मल्टीप्लाई क्या है? क्या है मल्टीप्लाई? 10 1 जा 10 नहीं है। 6 प्लस 1 7 तो होता है लेकिन मल्टीप्लाई 10 नहीं है। फिर क्या हो सकता है? 2 प्लस में 5, 5 2 जा 10, 2 प्लस में 5 होता है 7, 5 2 जा 10, 5 प्लस में 2 होता है 7, 5 2 जा 10। हो गया? हो गया। तो क्या आ गया मेरे? एक आ गया मेरा, क्या आ गया? 2x, एक आ गया मेरा 5x प्लस में 10 इज इक्वल्स टू 0। आ गया कि नहीं आ गया? अब देख, यहां से मैं क्या कॉमन ले सकता हूं? यहां से मैं क्या कॉमन ले सकता हूं भाई? देख, x कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचा? प्लस में 2। यहां से क्या कॉमन आ रहा है? 5, अंदर क्या बचा? प्लस में 2। बचा कि नहीं बचा? बचा ना भाई। अब देख, ये एक चीज है, ये एक चीज है। अगर मैं इन दोनों में देखूं तो क्या कॉमन आ रहा है? x प्लस 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा? मैंने x प्लस 2 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा? x प्लस में बचा कि नहीं बचा भाई? भाई देख, मेरे दो फैक्टर आ गए, एक x प्लस 2, एक x प्लस 5। x प्लस 2 भी 0 के बराबर है, x प्लस 5 भी 0 के बराबर है। क्या? x प्लस 2 भी 0 के बराबर है और x प्लस 5 भी 0 के बराबर है। एक x की वैल्यू क्या आई? -2, एक x की वैल्यू क्या आई? -5। तो मतलब मेरी अल्फा की वैल्यू क्या आई है? -2 और मेरी बीटा की वैल्यू क्या आई है? -5। समझ में आया भाई? मेरे जीरोस आ गए। क्या काम कंप्लीट हो गया? नहीं, उसने पहला बोला था, पहला बड़ा क्लियर हो गया कि भैया जीरोस निकालो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। भाई निकल गए मेरे, निकल गए। लेकिन भाई मेरा रिलेशनशिप थोड़ी वेरीफाई हुआ है, कैसे करूं? समझ गया? देखो, उसने बोला था, याद करो, उसने बोला था कि अल्फा प्लस में बीटा इसके बराबर होता है -b/a के। कहा था सम ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। भाई मेरा अल्फा क्या है? -2, मेरा बीटा क्या है? -5। अंदर ले लेते हैं सेकंड में, है ना भाई? मेरा -b क्या? b क्या है? 7। कोफिशिएंट ऑफ x क्या है? 7 अपॉन में a क्या है मेरा? कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। इसके साथ कुछ नहीं है तो इसके साथ क्या है? 1। तो भाई -2 -5 कितना हो गया? -7 इज इक्वल्स टू -7। पहला रिलेशनशिप वेरीफाई हो गया? हो गया। दूसरा, उसने बोला था प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके बराबर होता है? c अपॉन b के। भाई मेरा पहला जीरो क्या है? -2। मेरा दूसरा जीरो क्या है? -5। किसके बराबर है? c अपॉन b के। c क्या है मेरा? 10 अपॉन में a क्या है मेरा? c क्या है मेरा? कांस्टेंट जिसके साथ कोई नहीं है, 10। a क्या है मेरा? 1। क्या है? 1। 2 5 जा 10, माइनस माइनस प्लस 10 इज इक्वल्स टू 10। आया क्लियर? मतलब ये भी वेरीफाई हो गया, ये भी वेरीफाई। मतलब क्या हुआ? मैंने जो जीरोस निकाले थे वो बिल्कुल सही है। क्या है? बिल्कुल सही है। क्या है? बात क्लियर है? तो भाई ये क्वेश्चन तुम्हें समझ में आ गया, एक क्वेश्चन समझ में आ गया। अब कोई भी तुमको क्वेश्चन ला के दे दे, ये पॉलिनोमियल है, इसको चेंज कर दे, कोई भी कुछ भी पॉलिनोमियल बना दे भाई, फैक्टर निकाल दो, पहले फैक्टराइजेशन करके रूट निकालो, जीरोस निकालो। जीरोस कैसे निकालोगे? मैंने बोला बीच वाले को ऐसा तोड़ो, बीच वाले को ऐसा तोड़ो कि उन दोनों का सम, देखो बीच वाले को ऐसा तोड़ो, उनका सम 5 + 2 7 बीच वाले के बराबर है, और मल्टीप्लाई बाहर वाले को मल्टीप्लाई के बराबर है। बाहर वाले को मल्टीप्लाई क्या है? 10, और इनका मल्टीप्लाई क्या है? 2 5 10 बराबर है। तो बीच वाले को ऐसा तोड़ो कि उन दोनों का सम बीच वाले के बराबर है और मल्टीप्लाई बाहर वाले के मल्टीप्लाई के बराबर है। उसे क्या कहते हैं? आपका फैक्टराइजेशन। क्या बोलते हैं? फैक्टराइजेशन। ये बात क्लियर हो गई? तो मैंने एक क्वेश्चन करा दिया है, बाकी सारे आप क्वेश्चंस खुद कर लोगे। अगर आप हमारा ऑफलाइन बैच लेते हो
जो हमारा नॉर्मल बैच होते हैं उसमें हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी कराते हैं। ये तो सिर्फ एक नॉर्मल, मैं सिर्फ तुम्हें सीबीएसई बोर्ड के बेसिस पे बता रहा हूँ कि भाई सीबीएसई बोर्ड के बेसिस पर क्या करते हो। अगर आप हमारे ऑफलाइन बैचेस लेते हो तो उसमें आपको एक्स्ट्रा टॉपिक्स, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, आर डी शर्मा और बाकी बुक से भी आपको पढ़ाया जाता है और बाकी एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट्स भी आपको कराए जाते हैं। तो सिर्फ यहाँ पर तो मैं इस बेसिस पे बता रहा हूँ कि आपके एक अच्छा रिजल्ट स्कोर हो जाए सीबीएसई बोर्ड के अंदर, तो ये बात है। अगर आप ऑफलाइन बैचेस लेते हैं देन आपको मतलब एक्स्ट्रा टॉपिक्स वगैरह भी कराए जाएंगे। तो इट इज वन शॉट, तो आपको पता ही होगा कि वन शॉट के अंदर वी बेसिकली मोर फोकस ऑन द थिंग्स व्हिच हैव द हायर चांसेस ऑफ कमिंग इन द बोर्ड रिजल्ट। तो ये चीज समझ में आएगी। एक और क्वेश्चन देखने को मिलता है, किसी को उतार दो पॉज करके उतार लेना, ठीक है, साइड में, ठीक है। अगला एक और क्वेश्चन देखने को मिलता है ऐसा ही, उसके बारे में बात करते हैं। देखो कैसा क्वेश्चन देखने को मिलता है, बहुत जिसके अंदर मेरे को क्या पता क्या दे रखा होगा, समझना इस चीज को। दूसरा क्वेश्चन बहुत देखने को मिलता है ऐसा, बताता हूं आपको, जीरोस दे रखे होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को क्वेश्चन दे रखा है, मेरे को क्वेश्चन दे रखा है कि भैया आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसका सम ऑफ जीरोस, देख लेना, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं एग्जांपल नंबर 4 का आपकी बुक का। सम ऑफ जीरोस मेरे को दे रखा है आपका क्या, माइनस का 3 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपको दे रखा है, क्या दे रखा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, क्या दे रखा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। और टेंशन ना लो, देखो अभी तो ये जो बेसिक फोकस, ये जो वीडियो है इसमें बेसिक फोकस आपका करा गया है कि आपका कंसेप्ट्स क्लियर कर दिया जाए। मैं इसमें ज्यादातर कंसेप्ट्स पे ध्यान दे रहा हूँ, है ना। इससे अगली जो वीडियो है नियर द सीबीएसई रिजल्ट, और यूपीएससी रिजल्ट की बात कर रहा हूँ, सीबीएसई बोर्ड, मैं फोकस करूंगा कि आपको एक ऐसी वीडियो ला कर दूं कि ये क्वेश्चन मतलब बहुत ज्यादा हाई चांसेस है कि ये क्वेश्चन आपके आएंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्यों, फ्यूचर अपडेट्स के लिए, कि आपको ये चीज, क्योंकि मैं फ्यूचर में 100% आपका 100 मतलब बहुत हाई चांसेस मतलब करूंगा ही करूंगा कि ऐसी वीडियो लाऊं जिसके अंदर हमें 100% श्योरिटी होती है कि भाई ऐसे क्वेश्चंस तो बोर्ड में देखने को मिलेंगे। तो वो जरूर देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और कमेंट वगैरह जरूर कर देना कि समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। अगर कंसेप्ट समझ में आ रहा है तो जरूर कमेंट जरूर कर देना कि भैया बहुत अच्छे से समझ में आया, जिससे हमें भी एक एक्सप्लेनेशन मिले, मुझे एक एक्सप्लेनेशन मिले, क्योंकि पहली बार है मेरा, तो मुझे एक एक्सप्लेनेशन मिलती है कि भाई बच्चों को समझ में आ रहा है जो मैं बता रहा हूँ। तो सम ऑफ जीरोस दे रखा है मेरे को -3, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा है मेरे को 2, भाई ये चीज दे रखी है ना, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा है मेरे को 2, तो मुझे ये चीज करनी है। तो देखो मैं क्या करूंगा, देखो मुझे दे रखा है सम ऑफ जीरोस, मेरे को पॉलिनोमियल बनानी है, मेरे को क्या बनानी है, अरे भैया इतना इजी कर दूंगा, देंगे। देखो सम ऑफ जीरोस दे रखा है, सम ऑफ जीरोस क्या रखा है, अल्फा प्लस में बीटा मुझे दे रखा है -3 दे रखा है। दूसरा मेरे को प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा है 2, क्या दे रखा है, मुझे सम ऑफ जीरोस दे रखा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा है। भैया पॉलिनोमियल बनाना है, ठीक है भाई। देख मैंने पढ़ा था सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है, -b/a होता है कि नहीं होता, -b/a। अच्छा भैया प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है c/a। अच्छा ठीक है भाई। देख अल्फा प्लस में बीटा बराबर है -3, क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं। इनको दे रखा है अल्फा इनटू बीटा 2, क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता हूं। भैया आपने बताया था सम ऑफ जीरोस बराबर होता है -b/a, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है बराबर c/a। मतलब मेरी b की वैल्यू क्या है 3, a की वैल्यू क्या है मेरी 1, c की वैल्यू क्या है मेरी 2, a की वैल्यू क्या है मेरी 1। मतलब मेरी b की वैल्यू क्या है मेरी 3, a की वैल्यू है मेरी 1, c की वैल्यू है मेरी 2, है कि नहीं। अच्छा भैया अब मैंने एक बात पढ़ी थी कि मेरा जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है ax² + bx + c = 0। होता है कि नहीं होता, होता है ना भाई। मेरी a पता है मेरे को कितनी है 3x², b पता है मेरे को
सॉरी a पता है मेरे को क्या है 1 x², b पता है मेरे को क्या है 3x, c पता है मेरे को 2 इज इक्वल्स टू 0। ये पॉलिनोमियल मेरी क्या हो गई पॉलिनोमियल। मतलब मेरे को अगर जीरोस दे रखे हैं, मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी दे रखे हैं, तो भी मैं पॉलिनोमियल निकाल सकता हूँ। मुझे अगर रिलेशनशिप भी दे रखी है तो भी मैं पॉलिनोमियल निकाल सकता हूँ। लेकिन अगर मान लो भाई, अगर मेरे को ये रिलेशनशिप भी नहीं दे रखी होती, सिर्फ जीरोस दे रखे होते, मतलब मुझे दे रखा होता है अल्फा इज इक्वल्स टू -3, बीटा दे रखा होता है 2, तो मैं क्या करता? मैं कुछ नहीं करता, पहले सम ऑफ जीरोस निकाल लेता। -3 प्लस में 2 कितना हो गया? जैसे मेरे को अल्फा दे रखा है -3, बीटा दे रखा है 2, मेरे को कह रहा है पीरियड पॉलिनोमियल निकालो, भाई मैं क्या करता? पहले सम ऑफ जीरोस निकाल लेता। कैसे निकालता? -3 प्लस का 2 कितना हो गया? -1, मतलब मेरा अल्फा प्लस में बीटा कितना आ गया? -1। अल्फा इनटू बीटा क्या हो जाता? -3 इनटू -2, मतलब मेरा माइनस का 6 हो जाता कि नहीं हो जाता? फिर मेरा ये आ जाता, जैसे मैंने ये क्वेश्चन करा है वैसे मैं करता चला जाता, पॉलिनोमियल निकल जाता। सीधी सिंपल सी बात। तो दूसरा क्वेश्चन ऐसा देखने को बहुत मिलता है। क्या ये टाइप क्लियर है? अगर ये टाइप क्लियर है तो कमेंट सेक्शन में प्लीज यस लिख दो कि हाँ भैया मुझे समझ में आ गया है, जिससे मुझे पता चल जाए, ठीक है, कि मेरी मेहनत सफल हुई है। तो ये चीज एक अच्छा देखने को मिलती है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं बुक के अंदर, ट्राई कर लेना। कई सारे हैं, जैसे कई सारे पॉलिनोमियल्स दे रखे हैं, इनमें कहा है कि भाई पहले जीरोस निकालो फिर वेरीफाई करो, तो जीरोस निकाल लोगे और वेरीफाई कर लोगे, ये चीज आप लोग कर लोगे। आई होप। दूसरा मैंने ये निकालना सिखा दिया कि अगर आपको जीरोस दे रखा है या रिलेशनशिप दे रखी है तो उससे कैसे पॉलिनोमियल निकाला जाता है, वो चीज भी दे दी। आई होप सो वो चीज भी कर लोगे, है ना भाई, वो चीज भी कर लोगे। आई होप सो, ठीक है। ये तो भैया बात समझ आ गई, बहुत अच्छे से समझ में आ गई, है ना। लेकिन भैया एक बात बताओ, अगर मान लो कल को कछु ऐसा आ जावे, हैं आ जावे, कल को मान लो भैया क्यूबिक पॉलिनोमियल आ जावे, तो भैया हम क्या करेंगे? तो कुछ नहीं करेंगे। क्या करेंगे? क्यूबिक पॉलिनोमियल के अंदर देखो, क्यूबिक पॉलिनोमियल के अंदर कुछ फॉर्मूलेज होते हैं भाई। देख हमने पढ़ा था एक क्यूबिक पॉलिनोमियल के अंदर क्या होता है? डिग्री 3 होती है। क्या होती है? डिग्री 3 होती है। क्या होती है? डिग्री 3 होती है। मतलब अगर मैं एक बात बोलूं तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है क्यूबिक पॉलिनोमियल की? ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे a क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x³, b क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x², c क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x, d क्या है मेरा? कांस्टेंट। क्या है? कांस्टेंट। ये मेरी तो ये मेरा क्यूबिक पॉलिनोमियल है। अब मेरे को कोई आकर कह दे भैया पहली बात तो रिलेशनशिप निकालो और प्रूफ करना बताओ कि भैया रिलेशनशिप को कैसे वेरीफाई करते हैं। देखो बच्चा, सीधी सिंपल सी बात, यहाँ पर पहली बात तो जीरोस कितने होंगे? नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? क्या बोला था मैंने? याद करो, क्या बोला था मैंने? डिग्री जितनी उतने जीरोस। डिग्री कितनी है मेरी यहाँ पर? हाईएस्ट 3। तो मेरे नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? 3। नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? 3। मतलब एक अल्फा होगा, एक बीटा होगा, एक गामा होगा कि नहीं होगा? 3 होंगे ना। तो अब अगर मेरे को वेरीफाई करनी है रिलेशनशिप, तो देखो वेरीफाई कैसे किया जाता है? सम ऑफ जीरोस कैसे निकाला जाता है? देखो सम ऑफ जीरोस का मतलब अल्फा प्लस में बीटा प्लस में गामा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन में ए। क्या? अल्फा प्लस बीटा प्लस में गामा। सम ऑफ जीरोस किसके बराबर होगा? आपका माइनस कोफिशिएंट ऑफ b किसका है? कोफिशिएंट ऑफ x² अपॉन में a क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x²। क्या है बात क्लियर है? अच्छा, कल को अगर मेरे को कोई ऐसा बोलते भाई, ये तो पहला आपका वेरीफाई रिलेशन, दूसरा
अल्फा इंटू बीटा प्लस में बीटा इंटू गामा प्लस में गामा इंटू अल्फा किसके बराबर होता है आपका c अपॉन में। किसके बराबर होता है c अपॉन में। c क्या है यहाँ पर भाई, c क्या है यहाँ पर मेरा बताएगा कोई? कोएफिशिएंट ऑफ x। क्या है कोएफिशिएंट ऑफ x? क्या है कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन में a क्या है मेरा यहाँ पर? कोएफिशिएंट ऑफ x। तो ये मेरा दूसरा वेरीफाई रिलेशन है कि नहीं भैया? ठीक है। तीसरा रिलेशनशिप क्या होगा? तीसरा रिलेशनशिप होगा आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होंगे? अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा जो कि बराबर होता है माइनस डी अपॉन बी। यहाँ पर आपका d क्या है भाई? कांस्टेंट टर्म। यहाँ पे ध्यान से देखो d हमारी तरह सिंगल है, कांस्टेंट टर्म है कि नहीं? अपॉन में a क्या है मेरा? कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। क्या है? सॉरी x स्क्वायर x क्यूब है कि नहीं? तो ये आपकी तीन रिलेशनशिप है क्यूबिक पॉलिनोमियल के अंदर। तीन जीरोस तीन रिलेशनशिप, तीन जीरोस तीन रिलेशनशिप। क्या बात क्लियर है? क्या बात क्लियर है? किसी को लिखना है लिख लो, मैं साइड जा रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले भी लेंगे। ठीक है चलो, अब क्यूबिक पॉलिनोमियल में कैसा क्वेश्चन देखने को मिलता है? जैसे कि तुम्हारा एक एनसीईआरटी, देखो मैं इस वक्त थोड़ा फोकस कर रहा हूं तुम्हारे फंडामेंटल्स पर कि भाई तुम्हारे फंडामेंटल्स मतलब तुम्हारी बेसिक चीजें क्लियर हो जाए। देखो यही तीन तरीके के क्वेश्चन देखने को ज्यादातर मिलते हैं, है ना? तो मैं फोकस उस पे कर रहा हूं। अभी नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे। तो सब्सक्राइब कर लेना, हिट द रेड आइकन, सब्सक्राइब आइकन को प्लीज हिट कर देना, जिससे तुम्हें नेक्स्ट अपडेट जरूर मिलते रहे। क्लास 10 के बच्चों के लिए भी, क्लास 11 के लिए भी वीडियोस आएंगी, क्लास 9 के लिए भी वीडियोस आएंगी। इसी चैनल के ऊपर आपकी वीडियोस अब लगातार आनी स्टार्ट होंगी। क्लास 9 के बच्चे हो, क्लास 10 के बच्चे हो, क्लास 11 के बच्चे हो, क्लास 12 के बच्चे हो, सारे सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन पता चलती रहे, आपको पता चलेगा। अच्छा, इसको करने से पहले मैंने, है ना, तो ये एक चीज है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो जैसे ये क्वेश्चन देखने को यहाँ पे एग्जांपल नंबर 5 पढ़ लेना अपनी बुक के अंदर। एग्जांपल नंबर 5 दे रखा है, कह रहा है आपको तीन जीरोस दे रखे हैं। अल्फा की वैल्यू दे रखी है आपको 3, बीटा की वैल्यू दे रखी है आपको -1, गामा की वैल्यू दे रखी है आपको -1/3। ठीक है, ये तीन आपको जीरोस दे रखे हैं। वो कह रहा है और आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल दे रखा है आपका 3x³ माइनस 5x² माइनस 11x। ये दे रखा है, क्या ना वेरीफाई करो रिलेशनशिप। अरे भाई इजी है यार, अभी पढ़ा। अल्फा प्लस में बीटा प्लस में गामा किसके बराबर है? -2 में a के। अल्फा क्या है मेरा 3, बीटा क्या है मेरा -1, गामा क्या है मेरा -1/3। माइनस में ऐसे ना, b की वैल्यू क्या है भाई? b क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ x पर b की वैल्यू क्या है मेरी? -5। क्या है -5? a क्या है मेरा 3। भाई यहां पर देख एलसीएम ले ले, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, माइनस माइनस प्लस 5/3, -3 -1 माइनस का 4, 9 - 4 कितना होता है? 5/3 = 5/3। पहली रिलेशनशिप क्लियर है, पहली रिलेशनशिप प्रूफ हो गई, पहली रिलेशनशिप प्रूफ हो गई। ठीक है भैया, दूसरी रिलेशनशिप कर देते हैं भैया। हमने पढ़ा था, हमने दूसरी रिलेशनशिप पढ़ी थी, अल्फा इंटू बीटा प्लस में बीटा इंटू गामा प्लस में गामा इंटू अल्फा किसके बराबर होता है? c/2। अल्फा क्या है मेरी 3, बीटा क्या है मेरी -1, बीटा क्या है मेरी -1, गामा क्या है मेरी -1/3 प्लस में गामा क्या है मेरी -1/3, अल्फा क्या है मेरी 3 और c की वैल्यू मेरी क्या है? -11 अपॉन में a क्या है मेरी 3। देखो -3 इंटू -1 इंटू 3 माइनस का 3, ये क्या हो गया? माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, 1 1 जा 1, 1/3 माइनस का 1 प्लस का 1 -1/3। सॉरी 3 से 3 को कट गया, क्या बचा? माइनस का 1 इज इक्वल्स टू क्या चल रहा है? -11/3। अगर मैं यहां एलसीएम लेता हूं तो क्या हो जाएगा? माइनस का 9 प्लस का 1 माइनस का 3 इज इक्वल्स टू -11/3। -9 प्लस का 1 कितना होता है? -8 -8 -3 कितना होता है? -11/3 इज इक्वल्स टू -11/3। दूसरी वेरीफाई हो गई कि नहीं? तीसरी है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल्स टू -d/। भाई देख अल्फा क्या है मेरी
3, बीटा क्या है मेरी -1, गामा क्या है मेरी -1, डी क्या है मेरी -3, कांस्टेंट ए क्या है मेरा 3, 3 3 जा 1, 3 1 जा 3 3 जा 1, 1 1 जा 1 इज इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस 1 1 जा 1 इज इक्वल्स टू 5 मिनट। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर क्या हुआ 5 मिनट बस, नहीं वीडियो बना लो 5 मिनट दे दो, 5 मिनट बस 5 मिनट। तो यहाँ पर क्या हुआ भाई, मेरा तीनों रिलेशनशिप प्रूव हो गई। देखो यहाँ पर आपके बोर्ड के लिए इतना दैट इज सफिशिएंट। मैंने आपकी फंडामेंटल्स क्लियर कर दिए, मैंने आपको ये सारी चीजें क्लियर कर दी कि भाई पॉलिनोमियल्स के अंदर क्या क्या चीजें आती है, मैंने ये चीजें क्लियर कर दी कि भाई पॉलिनोमियल के अंदर कौन कौन से फंडामेंटल पॉइंट्स हैं, कौन कौन से फंडामेंटल रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, सारी चीजें क्लियर कर दी, किस किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। बट यहाँ पर पॉलिनोमियल पूरी तरीके से ऐड नहीं होता, आपको फंडामेंटल्स क्लियर हो गए। नेक्स्ट वीडियो आई विल बी मेकिंग किन किन तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो हिट दैट सब्सक्राइब बटन, जिससे कि आपको फ्यूचर नोटिफिकेशंस मिलती रहेगी किस किस तरीके के आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। क्या ये चीज क्लियर है? थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप सो मैंने आपको वन शॉट के अंदर फंडामेंटल्स क्लियर करने की कोशिश करे होंगे कि पॉलिनोमियल के फंडामेंटल्स क्या क्या है, कैसे कैसे क्वेश्चंस को करा जाता है, क्या क्या चीजें होती हैं। इस 50 और 60 मिनट की वीडियो के अंदर मैंने आपको पूरा क्लियर करने की पूरी अपनी कोशिश करी है। आई होप सो आपको समझ में आया होगा। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर वी विल बी लुकिंग किन किन तरीके के क्वेश्चन आपको बोर्ड्स के अंदर को देखने को मिलते हैं। सो हैव अ ग्रेट डे अहेड गाइस। आई होप सो आपको समझ में आया होगा। आई लीव विद दिस नोट कि इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर और प्लीज इस पे फोकस आउट करें, फंडामेंटल्स क्लियर कर दिए एंड प्लीज हिट अ लाइक बटन, हिट अ सब्सक्राइब बटन और साथ ही साथ लीव अ कमेंट कि आपको अगर समझ में आए तो प्लीज इट विल बी अप्रिशिएशन फॉर मी। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर लिसनिंग और फॉर लुकिंग इनटू दिस वीडियो।